हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस जो है वो तीन तरह के होते हैं। सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है, जैसे कि दे डिसाइड ए प्लान, तो यहाँ पर डिसाइड एक वर्ब है। पूजा रीड्स न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर रीड न्यूज़ एक वर्ब है। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होता है। उसके बाद दूसरे होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? जिन सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस जुड़े होते हैं उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। किस चीज़ से जुड़े होते हैं ये दो सिंपल सेंटेंस? किसी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, या उसको हम कनेक्टर भी कह सकते हैं। जैसे कि गेट अप अर्ली अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, गेट अप अर्ली और दूसरा सेंटेंस है यू विल बी लेट फॉर स्कूल। तो ये दो सेंटेंस आपस में किस कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं? अदरवाइज, जिसको कि हम कनेक्टर भी कह सकते हैं या कंजंक्शन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कंजंक्शंस होती हैं, जैसे एंड, यट, अदरवाइज। तो ये सब बहुत सारी कंजंक्शंस होती हैं जिनको यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक मेन सेंटेंस होता है, या जिसे हम मेन क्लॉज कहते हैं, और एक या एक से ज़्यादा हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है कि वो सेंटेंस जो पहले सेंटेंस पर डिपेंड है, मतलब मेन क्लॉज पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो उस पर डिपेंड होती है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होती हैं और इस दो या एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। इसमें भी हम कंजंक्शंस को यूज़ करके सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, मेन क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को। तो कौन कौन से कंजंक्शंस यूज़ करते हैं हम इसमें? जैसे कि आफ्टर, बिकॉज, एज, दैट, देन, दो। इस तरह से, जैसे हम अब इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द बॉयज who make a noise in the class are punished, तो इस सेंटेंस में द बॉयज आर punished, द बॉयज आर punished एक सेंटेंस मेन क्लॉज है, और जो who make a noise in the class, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस तरह से सेंटेंस तीन तरह के हुए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके एक्सरसाइज कर कर देखते हैं, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में राइट SPL for simple sentence, CMP for compound sentence and CLX for complex sentence। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनमें हमें सेंटेंस को देख करके पहचानना है कि वो तीनों में से कौन सी तरह का सेंटेंस है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वी विल हैव टू डिफीट अदर टीम्स और वी विल नॉट विन दिस टूर्नामेंट। तो यहाँ पर एक कंजंक्शन यूज हुआ है और यहाँ पर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा गया है। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, जिसे कि हम CMP लिख सकते हैं। उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड टू विन दिस मैच, तो इसमें ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। इसी तरह से हम बाकी के सेंटेंस को भी पहचान कर उसके टाइप को लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं, सिंपल सेंटेंस, जिनको कि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और किसी कंबाइन करना है किसी कंजंक्शन को यूज़ करके। जैसे वी हैव ए डॉग, इट गार्ड्स अवर हाउस वेल, तो यहाँ पर हम एक कंजंक्शन इन दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लिख सकते हैं? वी हैव ए डॉग हु गार्ड्स अवर हाउस वेल, जो हमारे घर की अच्छे से देखभाल करता है, रक्षा करता है। तो यहाँ पर हु कंजंक्शन यूज़ करके ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, माई यंगर सिस्टर गोज टू द पार्क, इट इज़ मेंटेन्ड बाई म्यूनिसिपैलिटी, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? विच इज़ मेंटेन्ड बाई म्यूनिसिपैलिटी। तो इस तरह से कंजंक्शन यूज़ करके हम दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस को पढ़ करके और पहचान करके। जैसे एज सुन एज ही सॉ मी शी स्टार्टेड टू वीप, तो ये उसने मुझे, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी तरह से शी रिसीव्ड द मैसेज एंड रिप्लाइड एट वंस, तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन यूज हुआ है और ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह से
ही थिंक्स दैट हिज मदर कुकड द फूड। तो ये एक यहाँ पर दो वर्ब यूज़ हुई हैं, इसलिए ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह से बाकी के सेंटेंस को भी हम पहचान करके उसका टाइप लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों सेंटेंस के टाइप्स के बारे में कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से होते हैं। थैंक यू।